नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रशंसा नेपाल में थप 65 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 6306 टा PCR परीक्षण में 59 आ 1006 से 41 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 6 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना रवि दिन कोरोना संक्रमण से किनको मृत्यु नहीं भेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 191 गोटे संक्रमित नीक भेल छनि। अखन नेपाल में 4917 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। 15 दिने मिथिला मध्यमा परिक्रमा यात्री सब रवि दिन सतोसर पहुंचल छनि। शनि दिन धनुषा धाम में विश्रामक बाद परिक्रमा यात्री सब रवि दिन सतोसर पहुंचल छनि। एहि क्रम में धनुषा धाम में परिक्रमा यात्री के भव्य स्वागत सेहो कयल गेल अछि। प्रत्येक वर्ष जैका अहू वर्ष सेहो परिक्रमा यात्री के धनुषा धाम के स्थानीय वासी, व्यापारी, राजनीति कर्मी सब भोज, शरबत आ दवाई वितरण केने छल। परिक्रमा यात्री सबके स्थानीय नेपाली सेना आ सशस्त्र प्रहरी लगायत के जवान सभक सक्रियता में भोजन संगे दक्षिणा समेत देल गेल अछि। प्रत्येक वर्ष फागुन कृष्ण औसी के दिन से विधिवत शुरू भेल परिक्रमा में सैकड़ों भक्तजन सब सहभागी होइ छनि। परिक्रमा अवधि 15 दिन भरि मिथिलांचल के 15 टा धार्मिक तीर्थ स्थल सब में विश्राम करैत फागुन पूर्णिमा के दिन परिक्रमा पुनः जनकपुर धाम आबि कऽ अंतर्गृह परिक्रमा करैत विधिवत एहि के संपन्न कयल जाइत अछि। 1.5 वर्षक बच्चिया के बलात्कारक बाद हत्या केने अभियोग में मोरंग प्रहरी 2 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। मोरंग के बेलबारी 8 रनिहार बच्चिया के घर में कोई नहीं रहल समय चोरा क एकांत स्थान में ले जाकर बलात्कारक बाद हत्या केने अभियोग में प्रहरी सुंदर हरैचा नगरपालिका 7 के 25 वर्षक अजय चौधरी आ 28 वर्षक मिथुन चौधरी के नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग के प्रहरी नायब उपरीक्षक मंजिल मुकारुंग के अनुसार अभियुक्त सब फागुन 27 गते घर से बच्चा के चोरा कर सुंदर हरैचा नगरपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित गणेशपुर के बनमारा आ बैरघारी में ले जाकर बलात्कार केने खुजल अछि। घटना स्थल बच्चिया के घर से 150 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में रहल अछि। बच्चिया एकाएक हरालाक बाद खोजी कयल गेल क्रम में परिवार गंभीर अवस्था में बच्चा के देखने बाद इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर लजाओल गेल आ 28 गते बच्चिया के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देने छनि। प्रहरी के अनुसार घटना स्थल से बच्चिया के सुरबाल खुला छल त माथ के दायां आ बायां भाग फूटल अछि। तहिना योनि में किछ खून जेहन देखल गेल पदार्थ रहल प्रहरी जानकारी देने छनि। नेपाली कांग्रेस धनुषा के नया नेतृत्व के लेल भेल मतदान में विमलेन्द्र निधि समूह के वर्चस्व कायम रहल अछि। प्रदेश में निधि समूह पराजित भेल मुदा जिला में अखन धरि मतगणना भेल सीट पर निधि समूह जीत हाथ पारने छनि। अखन धरि भेल मतगणना में सभापति, उपसभापति आ सचिव में निधि समूह के सब उम्मीदवार जीत हासिल केने छनि। निधि समूह से उपसभापति में गणेश झा आ लक्ष्मी नारायण यादव निर्वाचित भेल छनि। झा 1149 आ यादव 1254 मत अन्य सहित देवबा समूह के दिस उपसभापति पद के उम्मीदवार रहल सुरेंद्र प्रसाद मुन्ना 758 आ राम शोभित दाहा धानुक 765 मत अन्य छनि। तहिना उपसभापति के शेखर कोइराला समूह के उम्मीदवार गणेश प्रसाद जायसवाल 708 आ हरिशंकर शाह 596 मत पेने छनि। सचिव पद में निधि समूह के कन्हैया कुमार कर्ण आ देवेंद्र कुमार भरखेर विजयी भेल छनि। कर्ण 1160 आ भरखेर 1177 मत अनलथि। प्रतिनिधि सभा में चैत 2 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध के महाभियोग प्रस्ताव पर छलफल होबय लागल जानकारी देलक अछि। रवि दिन बैसल बैसार में सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा चैत 2 गते बैसा वाला बैसार में महाभियोग प्रस्ताव पर छलफल कयल जाइत जानकारी देने छनि। ताई से पहिने रवि दिनक बैसार में एमाले के अवरोधक बीच माओवादी केंद्र के प्रमुख सचेतक देव गुरुंग जबरा विरुद्ध के महाभियोग प्रस्ताव पेश केने छलनि। ओ प्रधान न्यायाधीश जबरा स्वतंत्र न्यायपालिका के सिद्धांत विपरीत काज करय चाहने वैसे महाभियोग प्रस्ताव आन पड़ल जानकारी देने छनि। प्रधान न्यायाधीश जबरा के कारण
न्यायालय में भ्रष्टाचार, विकृति आ विसंगति देखा पड़ल हुनकर कहब अछि। फागुन 1 गते 3 गोटे प्रस्ताव आ 95 गोटे समर्थक सहित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता कयल गेल। संगे फागुन 22 गते बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार से 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिश समिति गठन सेहो कयल गेल छल। सत्तासीन नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह के लक्षित 1 महीने चुनावी अभियान रवि दिन से शुरू केने अछि। घर घर जाओ कांग्रेस जिताओ नारा सहित 77टा जिला में आइ से कांग्रेस के 1 महीने चुनावी अभियान शुरू कयल गेल अछि। अभियान के उद्घाटन के लेल पार्टी खटैनी केंद्रीय प्रतिनिधि सबटा जिला में पहुंचल। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रकाश चरण महत जानकारी देने छन्। हरेक कांध लाई भारी, हरेक हाथ लाई जिम्मेवारी नारा के साथ फागुन 29 गते से चैत 29 गते धरि कांग्रेस के अभियान शुरू कयल गेल अछि। प्रवक्ता महत के अनुसार कांग्रेस के चुनाव में विजयी कराब वडा आ टोल तह धरि पहुंचल संगठन अभिवृद्धि करबाक जिम्मेवारी केंद्रीय प्रतिनिधि सबके देल गेल अछि। महत अभियान के क्रम में स्थानीय निर्वाचन में कांग्रेस के विजय कराब मतदाता के अपील सेहो केलथि। तहिना पार्टी विधान के व्यवस्था अनुसार जिम्मेवारी बांट फाड़ करैत अभियान बृहत रूप में पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता परिचालन कयल गेल हुनकर कहब अछि। लागू औषध गांजा सहित 1 गोटे के मोहतरी के गौशाला से नियंत्रण में लेल गेल अछि। गौशाला नगरपालिका 5 रहनिहार 35 वर्षक हरेंद्र शाह के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विशिष्ट जानकारी देने छन्। बिक्री वितरण उद्देश्य के साथ राखल गेल 5.5 किलो लागू औषध गांजा सहित शाह के नियंत्रण में लेल गेल अछि। हरेंद्र शाह गांजा बिक्री वितरण के कारोबार करैत आयल। गोप्य सूचना के आधार में शनि दिन इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला से खटल प्रहरी टोली हुनका घर में खान तलाशी केने समय प्लास्टिक में बेर क जेबरा झोला भीतर राखल गेल अवस्था में गांजा बरामद केने जानकारी देने छन्। सप्तरी में एक साथ 13टा घर में आगि लगी भेल अछि। जिला के अग्निशायन कृष्ण सावरन गांवपालिका 4 ठेंगारी में शनि दिन मध्य राति में आगि लगी भेल अछि। स्थानीय डम्बर यादव अपन घर आगा रखने गाछक पात में अचानक आगि लगी भेल प्रहरी जानकारी देने छन्। खाना खाकर सब गोटे सुतल अवस्था में गांव में भेल आगि लगी से डम्बर यादव, श्याम कुमार यादव, दिनेश कुमार यादव, मनोज कुमार यादव, फूलदेव यादव, महेश कुमार यादव, ब्रिज नारायण यादव, महेश यादव, भोला यादव, अमरेंद्र यादव, धीरज यादव सहित 13 गोटे के घर जरल अछि। आगि लगी से 9टा बकरी समेत जरल प्रहरी जानकारी देने छन्। प्रहरी के अनुसार दिनेश यादव के 4टा आ फूलदेव यादव के 5टा बकरी जरि क मरल अछि। आगि लगी से लाखों के क्षति भेल प्रारंभिक अनुमान रहल। सप्तरी प्रहरी के प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद काफले जानकारी देने छन्। मध्य राति में भेल आगि लगी राजविराज स्थित प्रहरी तालीम केंद्र, हनुमान नगर कंकालिनी आ शंभुनाथ नगरपालिका से गेल 12 यंत्र भिनसर 5 बजे दिस नियंत्रण में लेने छल। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा सांसद के अवरोध अंत्य करैत सभा संचालन में सहयोग क देबाक लेल अनुरोध केने छन्। प्रतिनिधि सभा के रवि दिनक बैसार में सभामुख सापकोटा सांसद अवरोध के कारण विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भेल आ ऐसे जनता संगे राष्ट्र के समस्या में छलफल होब नहीं सकल जिक्र करैत सभा संचालन में सहयोग क देब लेल अनुरोध केने छथि। सभा में विचाराधीन रहल 42टा विधेयक सबके नियमन अनुसार पारित करबाक लेल आम नागरिक के दैनिक समस्या सब जनप्रतिनिधि सरकार के आगा राख समाधान के प्रत्ययन कर सरकार के सांसद प्रति उत्तरदायित्व बनाब कानून निर्माण एवं निगरानी कर कार्य सब समेत अवरोध के कारण प्रभावित भ रहल हुनकर कहब छल। ओ विचाराधीन विधेयक सबके नियमानुसार पारित कर राज्य संचालन में सहयोग कर सबके दायित्व रहल तर्क केलथि। विचाराधीन रहेका 42 विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गर्ने, आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको छ। विचाराधीन विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। संसद अवरोधका कारण विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएकोमा, जनता र राष्ट्रका समस्या छलफल गर्न नपाएकोमा
मान्य सदस्यहरूले मलाई पटक पटक ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आम रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ, तसर्थ अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। अपन मांग पूरा नहीं कयल गेल बात रखैत एमाले निरंतर रूप में सदन अवरोध करैत आयल अछि। एहिसँ पहिने बैसार में नेकपा एमाले के सांसद भीम रावल दार्चुला के बंगावर में भारत एक पक्षीय रूप में डोजर चलेने आ सरकार के दिस से कोनो प्रकारक पहल कदमी नहीं चालल गेल जिक्र केने छनि। अहिना भारत सीमा मिचलो पर सरकार मौन बैसल एहि पर आपत्ति जनौलथि। सदनबाट जुन कुरा सम्पन्न भएको छ तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ, त्यसपछिका कामहरू के भए, यो सम्बन्धमा नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग छ। सभामुख महोदय, योभन्दा अर्को गम्भीर विषय छ। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्लाको बंगाबगरमा केही दिन अगाडि भारतीय पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, दुई देशको छिमेकीको असल सम्बन्धको मान्यता विपरीत एकतर्फी किसिमले त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यहाँका स्थानीय जनता, दार्चुलाका देशभक्त जनताले त्यो काम बन्द हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि पाइला चालिएको देखिएन। तहिना नेमकीपा के सांसद प्रेम सुवासी हो भारतीय पक्ष के निंदा करते तटबंध निर्माण तत्काल रोकल लेल मांग केने छन्। बैसार में सार्वजनिक लेखा समिति के सभापति भरत कुमार शाह समिति के वार्षिक प्रतिवेदन पेश केने छलथि। लोक सेवा आयोग के नायब सभाक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण भेल उम्मीदवार सब लोक सेवा आयोग में धरना देलक अछि। रवि दिन कमल पोखरी स्थित लोक सेवा आयोग के केंद्रीय कार्यालय में वो सब जाकर अंतर्वार्ता के मांग करते धरना देने छन्। वो सब बीतल भादो में लिखित परीक्षा के नतीजा आयल मुदा अखन धरि अंतर्वार्ता नहीं भेला से अपना सबक भविष्य अन्योल में पड़ल आयोग के ध्यान आकर्षण कराबय लेल धरना देने जानकारी देने छथि। वो सब परीक्षा में उत्तीर्ण भेल मुदा अखन धरि अंतर्वार्ता नहीं भेला से 4 से 5 से नासू के भविष्य अन्योल में पड़ल जानकारी दिलैन। अदालत में मुद्दा पड़लाक बाद बीतल भादो से नासू के अंतर्वार्ता रोकल गेल छल। रोकल अंतर्वार्ता आ परीक्षा सब यथाशीघ्र संचालन कर आदेश अयलाक बाद आयोग काज आगाँ नहीं बढ़ेने उम्मीदवार पदम खत्री जानकारी देने छथि। अहिले चाहिँ यो वास्तवमा प्राविधिक समस्या कस्तो पर्यो भन्दा चाहिँ यो खास गरी चाहिँ यो कर्मचारी समयसँग सम्बन्धित विषयहरूले चाहिँ धेरै कर्मचारी साथीहरू जो चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेशमा समय गरेर जानुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ हामीलाई अन्यायपूर्वक तल पठाइयो। हामी केन्द्रमै समय हुन पाउनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ पद दरबन्दी छैन भनेर प्रदेश स्थानीय तहमा पठाउने, पछि आउने साथीहरूलाई चाहिँ केन्द्र सङ्घमा मिल्ने गरी चाहिँ विज्ञापन गर्ने यो मिलेन भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ समायोजनको विषय सच्याइ पाउँ भनेर अदालतमा जानुभयो र अदालतबाट कस्तो भयो भने वास्तवमा लोकसेवा आयोगलाई विकसित नबनाइ हुने हो। हामीले त सरकारले चाहिँ कर्मचारी समायोजन गर्ने पनि सरकारले हो, पद रिक्त छ पदपूर्ति गरिदियो। आयोग के प्रवक्ता तेज नारायण सुवेदी सर्वोच्च के आदेश के कारण परीक्षा सब रोकल गेल जानकारी देने छथि। उम्मीदवार सब जायज मांग के राज्य कोनो सुनवाई नहीं केने बाद वो सब एहि पर उपराग व्यक्त केलथि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। हफ्ताक पहिल दिन रवि के सोन के दाम तोला में 200 रुपया सब बढ़ल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार रवि दिन छापावाल सोन के दाम तोला के 200 रुपया से बढ़ कर 1,02,800 रुपया में कारोबार भ रहा है। तहिना बीतल शुक्र दिन सोन तोला के 1,02,600 रुपया में कारोबार भेल छल। अहिना रवि दिन तेजाबी सोन के दाम तोला के 1,02,300 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। चांदी के दाम से हो तोला में 10 रुपया से आय बढ़ल अछि। शुक्र दिन 1,415 रुपया में कारोबार भेल चांदी आय 1,425 रुपया निर्धारण कयल गेल महासंघ जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार।
भारत के ओडिशा राज्य में एक गोटे सांसद भीड़ भाड़ रहल स्थान में गाड़ी चलेने बाद 7 गोटे प्रहरी संगे 22 गोटे घायल भेल छन्। घायल एक गोटे के अवस्था गंभीर रहल बीबीसी हिंदी जानकारी देलक अछि। ओडिशा के सत्तारूढ़ पार्टी बिजू जनता दल के सांसद प्रशांत जगदेव बानपुर में बानपुर ब्लॉक के अध्यक्ष चयन कर चुनाव के लेल जमा भेल आदमी सब ऊपर गाड़ी चलौने अछि। वह तो उपस्थित प्रहरी गाड़ी रोकऽ लेल कहलो पर जबरदस्ती गाड़ी भीड़ में चलेने खबर में उल्लेख कयल गेल अछि। घायल भेल में 7 गोटे प्रहरी 2 गोटे पत्रकार सहित 22 गोटे रहल छन्। घटना के बाद आक्रोशित भेल स्थानीय बासिंदा सांसद जगदेव ऊपर हाथपात केने छन्। स्थानीय बासिंदा के मारि सँ घायल हुनका भुवनेश्वर में रहल एकटा निजी अस्पताल में इलाज के लेल भर्ना कयल गेल स्थानीय प्रहरी जानकारी देलक अछि। प्रहरी के अनुसार ओ विरुद्ध हत्या के प्रयास केने लगायत के मुद्दा चलाओल गेल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।